तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मेरा नाम देवाशीष राउत है और थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, शिव कुमार सर, नेहा जायसवाल मैम और इंद्रजीत सर का। और थैंक यू बोलना चाहूँगा गुप्ता सर का, पंचाल सर का, पॉल बी बसनायक सर का और मिस्टर ली जीनियन का, जिनके कारण हमारे जीवन में बदलाव आया, जिनके कारण हम सोचने की क्षमता विकसित कर पाए, अपने लाइफ को रीडिजाइन करने का प्रयास कर पाए। वो सब इन सभी के कारण हो पाया। तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत हमने किया और आज की इस मीटिंग, इस प्रेजेंटेशन को भी शुरुआत करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहिएगा और आपके मन में जो भी सवाल, जो भी जिज्ञासा हो, उनको भी अंत में हम लेने की कोशिश करेंगे और ध्यानपूर्वक इसको नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में आपको एक और टास्क दिया जाएगा, क्योंकि हम हर मीटिंग को, हर सेमिनार को, हर वर्कशॉप को अटेंड तो करते हैं, हर ज्वाइन तो करते हैं, वहां पहुंचते तो हैं, लेकिन टास्क अपने जीवन में लागू करने का काम नहीं करते, एक्शन लेने का काम नहीं करते। तो एक्शन अगर आप लेते हैं तभी वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाता है। तो वो एक्शन कैसे ले पाएंगे, किस चीज का एक्शन बहुत जरूरी है, चाहे हम 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो या 7 स्टार हो, जहां तक हमने सीखा उस एक्शन को अगर आप लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता मिलती है और आपके रैंक भी जब होते हैं, आपके सारी चीज बदलते चले जाते हैं। वो क्या है, वो सारे तरीका आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, समझिएगा और एकाग्रचित होकर के रहिएगा। जो भी कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा काम पे थोड़ा सा फोकस कुछ देरों के लिए हटा करके इस पर फोकस करेंगे, जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपने जो वीडियो देखा, तो क्या फोकस और जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो आपको विकसित करने की आदत डालनी ही होगी। जब ये आप डालेंगे तब आपको ये बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिखेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम विस्तार से जानने वाले हैं, संक्षिप्त रूप से भी समझेंगे और विस्तार से भी जानेंगे कि बिजनेस को बिल्ड कैसे करते हैं। कोई भी बिजनेस को बिल्ड करते हैं किस तरीके से करते हैं, लेकिन एक यूनिक और बेहतरीन बिजनेस हमारे पास आया है, हमारे जीवन में आया है, और जिन्होंने आपको इस बिजनेस के साथ एसोसिएट किया है उनको एक बार याद कर लीजिए, मन ही मन याद कर लीजिए। और क्योंकि वो हमारे लिए भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, जो आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास किया, आपके जीवन में बेहतरी लाने का प्रयास किया, जी आपके जीवन में उमंग और उत्साह लाने का प्रयास किया, आपके जीवन को उबारने का जो प्रयास कर। आज हम जानने वाले हैं न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। आपके जीवन में कोई अगर खुशियां आती हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके बिजनेस में कोई नया व्यक्ति आता है तो कैसे उनको ओरिएंटेशन करें, कैसे उसकी देखभाल करें और कैसे इस बिजनेस की बारीकियों को उनको समझा सके, जिससे उनके अंदर वो उत्साह, उमंग और एनर्जी और वो जोश बना रहे, जिससे इस बिजनेस को आसानी से कर सके। और जो एक बार अच्छे तरीके से शुरुआत कर देते हैं तो उनके अंदर वो ऊर्जा भरते रहिए, क्योंकि अब जब रॉकेट उड़ जाती है तो फिर उसका इंजन इंजन में से पेट्रोल या जिसको फ्यूल है वो कम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू बना रहेगा, तभी वो कंटिन्यू उड़ता रहेगा। नहीं तो अगर बीच में वो ऊर्जा कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो रुक जाएगी। तो बार बार इंजन में पेट्रोल या ईंधन नहीं भरते हैं, एक बार पूरा टंकी फुल करते हैं, तब तक चलता रहता है जब तक वो पेट्रोल खत्म ना हो जाए। फिर नए जो ईंधन का जो स्टोर है वहां जाकर के हम इंजन को फुल करते हैं। तो इसलिए ऊर्जा भरे रहिए। तो इसलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं कि हम कौन से बिजनेस में हैं। तो हम सबसे पहले जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ एक परिवार का एक मंथन होता है, हम सीखते हैं, जानते हैं। और क्यों, वो ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, तो तुम जिस बिजनेस में कहते हैं इट हेल्प नेटवर्क मार्केटर ओवरकम चैलेंजेस। जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में आपको चैलेंजेस आते हैं, तकलीफें आते हैं, समस्या आते हैं, उस डेवलप एंड बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को दूर करने का टेक्निक आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, जिससे आप उस समस्या का समाधान खुद भी ढूंढ सकते हैं, नए लोगों को ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं और समस्या आपके जीवन में भी आ सकता है, उससे भी आप आसानी से जूझते हुए बाहर निकल सकते हैं। तो ये स्किल कहाँ मिलेगी, वो ट्रेनिंग में मिलती है। इसलिए ट्रेनिंग ज्वाइन करना जरूरी है। आप बिजनेस कितना करते हैं वो भी मायने रखता है, आप कितने अच्छे हैं वो भी मायने रखता है, लेकिन आप ट्रेनिंग में रेगुलर आते हैं कि नहीं वो भी आपके लिए मायने रखता है। हम कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं लेते हैं, जिस जिस लेवल के ट्रेनर होते हैं उस लेवल की उनकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उनके माइंड उस हिसाब से डेवलप होता है। और जितना जब डेवलप होता जाता है, जितना टीम बढ़ता जाता है, उतनी बड़ी स्केल पे आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है उतने लोगों को संभालने के लिए। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सम चैलेंजेस दैट नेटवर्क मार्केटर में भी फेस इंक्लूड रिजेक्शन। कुछ कुछ जो हमारे बिजनेस में आती है, मेन चैलेंज आ जाती है वो रिजेक्शन का, लोग नो बोल देते हैं।
नो, लोग नो बोलते हैं तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, उन्होंने नो बोल दिया। क्यों नो बोला है, उसके बारे में हम अंत में जानेंगे कि क्यों, उसका समाधान क्या है। आप लोग चैट में बने रहिएगा, जिससे अंत में हमसे ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि नो को कैसे हम ब्रेक करें, उस शब्द को कैसे ब्रेक करें। निगेटिविटी भी आती है, रेगुलर रेगुलर हम नहीं रह पाते हैं, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग से आपके अंदर उत्साह, उमंग, ऊर्जा, वो मोटिवेशन आपको मिलता है। और जब ये सारी चीज आपके मन से रिजेक्शन चला जाता है, आपके अंदर उत्साह आ जाती है, नए आपके अंदर नई स्किल सीखने की क्षमता हो जाती है, नई नई चीज सीखते हैं उस चीज को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो धीरे 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 आपके अंदर क्या बढ़ने लगती है, अच्छाइयाँ बढ़ने लगती है, वो स्किल बढ़ने लगती है। हमने जो शुरू में डिस्कस किया था कि पूरे साल में 365 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हम अगर आप रेगुलर एक एक चीज, एक एक पॉइंट को, एक एक रिजेक्शन के क्वेश्चन को रिपीटेशन करेंगे, याद करेंगे, याद करेंगे, तो एक साल में 365 ऐसे सवाल हो जाएंगे जिसका हम सही ढंग से जवाब दे पाएंगे। तो कब हो पाएगा, जब हम ट्रेनिंग सही से लेंगे तब। और 365 तरीके से आप लोगों को लीड कर सकते हैं, लोगों को डील कर सकते हैं। इस तरीके से कब होगा, जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तब। ये सारे स्किल, ये सबका कैसे संभव हो पाता है, जब आप कंपनी के सीनियर के, अपने अपलाइन के, अपने मेंटोर के, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं। केवल ज्वाइन करते नहीं, उस स्किल को अपने सीख करके अपने जीवन में उतार करके और फील्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तभी यह संभव हो पाता है। इसलिए ट्रेनिंग नितांत आवश्यक है। जिस ट्रेनिंग हम लोग बैठे हैं, ये हम थैंक यू बोलना चाहेंगे फिर से अपने मेंटोर, अपने परिवार के जो मुखिया हैं इंद्रजीत सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से हमारा परिवार बनाया और रेगुलर इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें जो सपोर्ट करने वाले जितने भी हमारी टीम के मेंबर हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बेहतरीन तरीके से डिजाइन करते हैं, बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हैं, बेहतरीन तरीके से समय पर सब चीज को निगरानी करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, जिस बिजनेस में उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग। हम सब जानते हैं, हम इस डायरेक्ट सेलिंग या MLM नाम से लोग चिढ़ते हैं, लेकिन उसके बिना उनका जीवन भी नहीं होता। अलग अलग उदाहरण है, उस उदाहरण को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट XYZ, यानी हमारे जो कंपनी की जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या है, सैनिटरी नैपकिन से लेकर के विषय मशीन तक है, सारे के सारे प्रोडक्ट कहाँ से मिलती है? नेटवर्क मार्केटिंग की हमारी कंपनी है टियान्स इंटरनेशनल या टियान्स इंडिया के थ्रू मिलती है। सब लोग इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए वाई। उसके बाद हमारी बिजनेस है, हमारी कंपनी है, उसमें मिलने वाले प्रोडक्ट जरूर हमें इस्तेमाल करने चाहिए। करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। लोगों के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं हम, ये नेटवर्क का बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, आप इस्तेमाल कीजिए, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सोच के देखिए, मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट है, अदर XYZ, जो भी हम डेली यूज के प्रोडक्ट अलग से खरीदते हैं, इस कंपनी के अलावा जो खरीदते हैं, वो भी किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू ही आती है। उसका बेनिफिट किसी दूसरे को मिलता है। इसमें बोलते हैं कि हम काम करेंगे, हम बिजनेस को ऊपर चढ़ाएंगे, हम प्रोडक्ट लेंगे, हम पैकेज लेंगे, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? अपलाइन को मिलेगा, हमें सीनियर को मिलेगा। हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो केवल प्रोडक्ट मिला। आप सोच के देखिए, आज हमने ये जो शर्ट पहना है, ये शर्ट हमने किसी और के दुकान से खरीदा, खरीदा नहीं खरीदा? हमने बनियान पहना है, हमने अगर कुछ और कपड़े पहने हैं, तो सारे किसी न किसी दुकानदार से खरीदे हैं। अगर सोचेंगे कि ये शर्ट खरीदेंगे या और कपड़े खरीदेंगे और सामान, घर का सामान खरीदेंगे, वो बेनिफिट दुकानदार को मिल जाएगा। अगर ये सोचेंगे तो क्या शर्ट खरीद पाएंगे क्या? हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरे के बारे में पहले सोचने लगते, दूसरे को ये फायदा हो जाएगा, तो दूसरे को अगर ये फायदा हो जाएगा, इसके बदले हम शर्ट ही ना पहने क्या? अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति चाहिए, जीवन में पैसा चाहिए, जीवन में खुशियां चाहिए, जीवन में शोहरत चाहिए, जीवन में सुकून चाहिए, जीवन में अच्छी नींद चाहिए, जीवन को खुशनुमा होकर के जीना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। और चार चांद कब लगाएगा? जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे और एसोसिएशन में रहेंगे। एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से कोयला देखते हैं ना, कोयला कितना, अगर उसमें आग लग जाए तो एकदम लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन उसको एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया जाए तो वो एसोसिएशन क्या होता है? अग्नि, ऊर्जा, वो उस
आग से निकाल दिया जाए, वही कोयला जो लाल धधकते रहता है, वो काला पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। कोई भी आता है, पैर मारता है, कोई भी उससे खेलने लगता है। लेकिन जब वो एसोसिएशन में रहता है, जब वो आग के साथ एसोसिएशन में रहता है, समूह के साथ रहता है, तो कोई अगर उसमें उंगली डालने से भी डरता है, वहां जाने से भी डरता है, कहीं उड़ के पड़ गया तो। इसलिए एसोसिएशन में रहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में दूसरे के बेनिफिट की बात हम ये नहीं सोचे कि हमारे अपलाइन को फायदा हो जाएगा, ये सोचे कि हमें कितना फायदा हो रहा है, उस चीज को जानना जरूरी है। और ये बेहतरीन तरीके से आपको जीवन में देगा अगर आप अपने स्किल को बढ़ाएंगे। अपने जो कंपनी में जो प्रोडक्ट मिलता है, उस कंपनी के प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो क्या कहते हैं, यूज कीजिए, फील कीजिए, फिर शेयर कीजिए। आप देखिए, आपके पास जो प्रोडक्ट है आपने इस्तेमाल किया होगा, इस्तेमाल करने के बाद उसका एक्सपीरियंस जब आप बोलते होंगे तो कितना एकदम कॉन्फिडेंस होता होगा, कितना एकदम कॉलर टाइट होता होगा, वाह हमने इस्तेमाल किया है और ये रिजल्ट हमने देखा है, या आपके टीम के लोगों ने रिजल्ट देखा है। आप कितने कन्विक्शन के साथ, कितने मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मोटिवेशन के साथ, कितने ऊर्जा के साथ आप लोगों को आप बता पाते हैं। कब? जब आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। राइट? क्लियर? इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के साथ प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग सिंपल भाषा है, सभी लोग जानते हैं आज के समय में, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, सभी लोग जानते हैं। बस उनको ये बताने की जरूरी है। लोग बोलते हैं आपसे क्यों खरीदूं, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आपके पर्स में पैसे कम है, आपके पर्स में पैसे कम है, इसलिए आपको महंगा लगता है। आपकी नीड कम है, आपकी नीड नहीं है, इसलिए। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, ये बता आगे बताना था लेकिन मैं आपको बताता हूँ, नीड कम है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को, डायरेक्ट सेलिंग के पावर को आप सही लोगों तक सही तरीके से बताते हैं, तब वो परचेज करते हैं। फिर बाद में एक सवाल आती है, हमारे पास पैसे कम है। आज के समय में वो लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप जिसके साथ, जिस चीज के साथ जुड़े हैं, और आप जानते होंगे आज के समय में हर आदमी के घर में एक नहीं पांच पांच मोबाइल है ना? लेकिन अगर उसमें से किसी का एक मोबाइल टूट गया, तो देखिएगा कैसे पैसे आता है। उसके पास पैसे नहीं रहेगा तो भी उस जुगाड़ करके वो मोबाइल को खरीदेगा। क्यों? उसकी प्रायोरिटी हो जाती है वहां। वो उसको नीड है, उसकी नीड को जानना जरूरी है, उसके नीड को समझना जरूरी है, उसके हिसाब से उसको सही तरीके से बताना जरूरी है। अगर उनको नीड नहीं होता तो मोबाइल नहीं खरीदते। लेकिन अगर मोबाइल टूट जाए, 3 से 4 दिन के अंदर वो मोबाइल कैसे भी करके उनके पास आना चाहिए, क्योंकि उनकी आदत हो गई है, उनको उसको लगता ही है मोबाइल। इसलिए सामने वाले जो भी, हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, आप बिजनेस के बारे में मिल सकते हैं और या हेल्थ के बारे में मिल सकते हैं। पहले जानना है उनकी नीड क्या है। उनकी नीड को अगर हम समझ लेते हैं तो उसके हिसाब से बताएंगे, तब वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन उसकी नीड है पैसे और आप हेल्थ को बता रहे हैं, और उसकी नीड है हेल्थ और आप पैसे की बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, तो कैसे वो मिक्सिंग हो जाता है। वो परेशान हो जाते हैं, बोले क्या हम क्या सोचे और क्या हमको बता रहे हैं। तो उनके नीड को समझ लीजिए। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसके नीड को समझना, उसके व्यवहार को समझना, उसके परिवार में क्या चीज चल रहा है। एक फार्मूला आता है FORM, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके करेंगे, तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये हम सब के लिए है। ये अभ्यास आज हम बिजनेस में जुड़े हैं तब भी, और जब तक हम टॉप पे नहीं जाते तब भी ये चीज, स्किल को ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी उन्नति होती है। अब हम बात करते हैं वे टू अर्न मनी। जीवन में पैसे कमाने के दो मुख्य रास्ते माने गए हैं, और उस मुख्य रास्ते में पहला आता है जॉब, जो आसानी से मिल जाता है, और उसके लिए हम रेगुलर, हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता हमें स्कूल में डालते हैं, और उस किस किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए डालते हैं। क्योंकि जॉब करने के लिए एजुकेशन कंपलसरी होता है, अच्छा जॉब करने के लिए। नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे तो भी जॉब मिल जाएगी। उसके साथ साथ पढ़ने के बाद टैलेंट भी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास टैलेंट भी चाहिए, और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। जॉब करने में ज्यादा आपकी ग्रोथ नहीं होती। अगर आपके पास टैलेंट की कमी है, टैलेंट सही से नहीं है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप जिस पोस्ट में है वहीं से एक दो और स्टेज ऊपर आपकी प्रमोशन हो सकते हैं, लेकिन वो स्कोप जैसे बोलते हैं ना, पूरी दुनिया में वो आपका नाम और शोहरत बहुत कम मिल पाता है। उसके लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ता है। और उसके साथ एक क्या होती है, टाइम एंड इनकम फिक्स होता है। जॉब जब हम करते हैं तो उसमें टाइम फिक्स होता है। क्या? आपको मॉर्निंग में जो भी टाइमिंग होता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक का, किसी का 6 घंटे होते हैं, किसी के 8 घंटे होते हैं, किसी के 10 घंटे होते हैं, किसी के 12 घंटे होते हैं, और किसी के 24 घंटे भी होते हैं जॉब का। तब सोच के देखिए, तो टाइम कम रहेगा तो आप इनकम भी फिक्स रहेगी, उसके हिसाब से बढ़ेगा। अगर आपके बॉस आपकी इंक्रीमेंट करती है, दिवाली हुआ, दिवाली के बाद आपको बोनस मिला, दिवाली से पहले या दिवाली के बाद आपको बोनस मिला होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, समय समय पे इंक्रीमेंट होता है आपके क्या वो बोलते हैं, पगार।
आपके वेतन बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है। तो जैसे सैलरी बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे पीछे से काम भी आपके बॉस आपको डाल देती है, जिससे उस काम को भी कीजिए जिससे आपकी इनकम मैच हो सके। तो आपकी इनकम भी फिक्स होती है, क्योंकि टाइम फिक्स होता है इसलिए इनकम फिक्स होती है। और जॉब में क्या होता है, फॉलो द ऑर्डर ऑफ बॉस। जब आप जॉब करते हैं तो आप बॉस के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, न कि अपनी स्किल के हिसाब से समझाते हैं। तो आपको ऑर्डर अगर सुनना है, ऑर्डर के पास के साथ काम करना है, लोगों के अंडर में काम करना है, तो आप जॉब आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और बेनिफिट होती है, वह जॉब की सिक्योरिटी होती है। लेकिन पहले होता था, अब जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी फायर कर सकते हैं, कभी आपको कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। ये उनके पास राइट होती है, अपने पास भी राइट होती है, लेकिन अपने राइट का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए जॉब की सिक्योरिटी होती है। क्योंकि आपको महीने में पेमेंट आ जाता है, 1 महीने के बाद आपको पेमेंट आ जाती है, इसलिए जॉब की सिक्योरिटी। लेकिन दूसरा जो पैसे कमाने का एक तरीका होता है वो बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए क्या लगता है, वो इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगते हैं। और बिजनेस करने की बात जैसे हम करते हैं, एक सब्जी का ठेला भी लगाएंगे, पान का भी ठेला लगाएंगे, पान का दुकान भी खोलेंगे, उसमें भी पैसे लगते हैं। लेकिन यह एक ऐसा बिजनेस है, क्या है वो आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपको और कुछ जानने और समझने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट लगता है बड़े बिजनेस करते हैं तो। उसके बाद रिस्क भी रहती है, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने आसपास में बहुत सारे ऐसे ऐसे देखे हैं कि करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस देखा, और कुछ दिनों के बाद देखा वहां तो दूसरा दुकान ओपन हो गया, दूसरा मॉल ओपन हो गया, बड़े बड़े मॉल बंद हो जा रहे हैं रिस्क के कारण। क्योंकि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों कि कंपटीशन हो जाते हैं। कंपटीशन हो जाता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बगल में किसी ने बिजनेस खोल दिया, या कुछ दूरी में कोई अगर बिजनेस है, तो कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन के कारण बिजनेस स्लो हो जाता है, बिजनेस में इनकम कम हो जाती है, और बंद करना पड़ता है। बड़े बड़े मॉल बंद हो गए, बड़े बड़े पेट्रोल पंप बंद हो गए, बड़े बड़े दुकानें बंद हो जाती हैं कंपटीशन के कारण। और उसमें ज्यादा समय देना पड़ता है। जॉब में हम 8 घंटा से 10 घंटा समय दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको 24 आवर्स भी कम होते हैं। ये पूरा समय आपको बिजनेस में देना पड़ता है, और उसके लिए टैलेंट भी जरूरी है। जब आप उसके पास वो स्किल और टैलेंट नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी धरे के धरे रह जाते हैं, रिस्क तो रहेगा ही, और कंपटीशन तो हर बिजनेस में हर काम में है, और टाइम तो देना ही पड़ता है। तो ये दो रास्ते हैं क्या, पैसे कमाने के लिए। एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक बिजनेस का एक ट्रेंड बना है। हम आप तो अपने परिवार अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। एक ट्रेंड था 1950 में, प्लास्टिक इंडस्ट्री का ट्रेंड था। 1960 में ऑयल इंडस्ट्री आई, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर आए, कल कारखाने आए, और गाड़ियां आए, जिससे हम माल को यहाँ से वहां पहुंचा सके, और अपने जीवन में खुशियां शामिल कर सकें। और अपने जीवन को जीने के लिए सारे प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, तो वो एक्सचेंज होता गया और सब चीज होने लगा। 1970 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, 1980 में कंप्यूटर इंडस्ट्री आई, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहते थे। 1990 में कम्युनिकेशन आया, लोगों से बात करने के, उसी समय मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था, या दूरसंचार का इस्तेमाल किया गया उस सदी में। और 2000 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई, और उसके बाद 2010 में डायरेक्ट सेलिंग आई। क्योंकि बेरोजगारी 2000 से बढ़ने लगी, चरम सीमा पे बढ़ने लगी, तो किसी को रोजगार चाहिए ना, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। इस बात को मानते हैं ना। तो दुनिया में नए नए तरीके के पेतरे अपनाने लगे, और तो उसको उसमें सही जो फॉर्मूला निकल के आया, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जो बेहतरीन तरीके से लोगों को हेल्प करती है। जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास क्षमता नहीं है, जिसके पास टैलेंट नहीं है, उस सब चीज को निखार करके एक जीवन में खुशियां लाने का एक बिजनेस है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और आपने देखा, कोविड एक भयानक महामारी आई, उसी समय से एक नई चीज आई, उससे पहले से शुरू हो रही थी, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अभी आप हमारे साथ जूम पे हैं, या वीडियो के माध्यम से, जिस तरीके से अगर आप अपने अपलाइन के साथ एसोसिएट होते हैं, वो एक डिजिटल के माध्यम से आप होते हैं। वो डिजिटल का दौर आया। तो समय समय पे हमें बदलाव की जरूरत होती है, समय समय पे हमें हमें हर चीज की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकताओं के साथ, उस बदलावों के साथ अगर हम जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता आती है, जीवन में संपन्नता आती है, जीवन में खुशियां आती है, और जीवन में हम अपने लाइफ को इंजॉय कर पाते हैं। तो समय समय पर अगर बदलाव नहीं करेंगे, जिसने प्लास्टिक का जो बिजनेस पहले किया होगा, वो प्लास्टिक के बिजनेस में अगर अभी तक होंगे, और अपने इनकम को डाइवर्सिफाई नहीं किए होंगे, इनकम के तरीके में बढ़ोतरी करने का प्रयास नहीं किए होंगे, तो उनकी बिजनेस डाउन हो गया होगा। जो ऑयल की इंडस्ट्री में आई,
आप देखिए कोई भी कंपनी, XYZ एक उदाहरण के रूप में नाम लेते हैं, रिलायंस कंपनी, ऑयल क्या करती है, निकालती है। और उसके बाद अब कौन कौन से इंडस्ट्री में चली आई, जो ऑटोमोबाइल कंपनी पहले बनाती होगी वो उसी में है क्या। अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, इनकम को बढ़ाने का तरीका, जो भी लीडर होते हैं ना, अगर आप इस बिजनेस से पैसे कमाते हैं, इस बिजनेस से पैसे कमा करके सही तरीके से, अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कैसे कर पाएंगे, तो आप ट्रेनिंग और सेमिनार और अपने अपलाइन के एसोसिएशन में रहेंगे तब। और डायरेक्ट ट्रेडिंग के साथ वो सारे लाभ मिलने वाले हैं, सारे के सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, अगर आप तैयार हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मुझे वाई। Yes, 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 yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। WFDSA का एक डेटा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग चलती है उसके जो कंट्रोलर है, जो उसका जो एसोसिएशन है, जिनको हम WFDSA बोलते हैं। भारत में चलती है उसको IDSA बोलते हैं, और विदेशों में पूरी दुनिया में जो चलती है उसको WFDSA बोलते हैं। ये पुराना डेटा है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। यह है 2023 का रिटेल सेल, पूरे दुनिया में जो रिटेल सेल हुआ है उसका एक डेटा है। ये पब्लिश हुआ था 26 अगस्त 2024 को, ये लेटेस्ट डेटा है, वो हुआ है। देखिए कितना अभी इंडिया का डेटा, इंडिया में जो सेल है वो कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन सेल कम है। हांगकांग में देखिए 70% है, ऑस्ट्रेलिया में 78% है। आप देखिए तीसरे नंबर के इंडिया में कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। आप, कितना बड़ा मार्केट है ये, कितना बड़ा मार्केट है। आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले मैं किसी एक ट्रेनिंग में गया था, किसी और कंपनी की ट्रेनिंग में, वहां पे बताया गया कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है, यहाँ इधर भी कोहनी मारो तो भी लोग दिखते, इधर भी कोहनी मारो तो लोग दिखते। यहाँ लोगों की कमी नहीं है। कमी किसकी अंदर है, हमारे अंदर है। हम अपने बिजनेस की आइडिया को लोगों तक शेयर नहीं कर पाते, सही तरीके से शेयर नहीं कर पाते, जिससे लोग हमें नहीं मिल पाते। और लोग हमें नो बोल देते हैं। नो बोलने का कारण क्या होता है, हमारे पास स्किल नहीं है कि उनको सही तरीके से समझा पाए, सही तरीके से बता पाए, सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए। अगर ये क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाए, कब होगा, जब आप ट्रेनिंग और सेमिनार में जुड़ते हैं, मीटिंग में जुड़ते हैं, अपने अपलायन के साथ एसोसिएट होते हैं, और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, उसको जीवन में उतार करके उसका अभ्यास नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तब ये दिक्कत आती है। तो इतना बेहतरीन चीज है। और हमने जो बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो की पॉइंट है, बेनिफिट है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसको ध्यान से सुनिए, और अगर आपके पास स्क्रीनशॉट का सिस्टम है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे इसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से बता सकते हो। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए भी और हम सब के लिए भी जरूरी है इस चीज को बार बार याद करने का। अगर आप बार बार याद नहीं करते तो क्या होता है, भूल जाते क्या क्या हमको बताना है। तो बार बार उसको देख करके बताते 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 आपको रट लेंगे और याद हो जाएगा, मेमोरी एकदम, मेमोरी का भी अभ्यास हो जाएगा। तो पहला है, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमने बताया था ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन इस बिजनेस के साथ एसोसिएट होंगे, इस बिजनेस के साथ लोग एसोसिएट करेंगे तो उनको जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, हर एक बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप एक पान का दुकान भी लगाइए तो उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं होता। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जीरो रुपीज लगता है। और दूसरा है नो एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं। आप अगर आप जो भी बिजनेस में है, क्या आप कोई भी काम करेंगे, एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, तो आप अपने बिजनेस के एम्प्लॉय को कौन हो जाएंगे, खुद हो जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में बड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आपको कुरियर की जरूरत होगी, प्रोडक्ट सेल्स की जरूरत होगी, प्रोडक्ट रिटेलिंग की जरूरत होगी, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत होगी। और सारी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलता है, एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं, सारे काम कंपनी करके देती है। इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, इसमें आपका कोई बॉस नहीं है। लेकिन यही आपके लिए प्लस पॉइंट भी है, यही आपके लिए माइनस पॉइंट भी है। क्योंकि हमारे अंदर जो स्किल डेवलप हो गई, हमारे अंदर जो अभ्यास हो गया है, वो है बॉस का ऑर्डर सुनना। बॉस ये बोलेंगे तो हम काम करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। बॉस नहीं बोलेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो स्किल को सुधारिए, अपने माइंडसेट के माइंडसेट को बदलिए, अपने सोचने के तरीके को बदलिए। अगर जीवन में आगे आगे आपको ही बढ़ना है, जीवन में आगे आपको ही जाना है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे जाना है, तो आपको खुद का बॉस खुद बनना पड़ेगा। और बॉस बन करके खराटे मार करके सोना नहीं पड़ेगा। बॉस बनने के लिए वो स्किल भी बढ़ानी पड़ेगी, और आपको निरंतर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, इसमें लॉस नहीं है।
इसलिए हम सो जाते हैं। रिस्क भी नहीं है, इसलिए इस बिजनेस के इंपॉर्टेंस को, इस बिजनेस के वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। ये बिजनेस जितना आसान दिखता है उससे ज्यादा आपको देता है, और देने के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। बस एक्टिव एसोसिएशन के साथ रहना पड़ेगा आपको, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम, इस बिजनेस को आप घर से भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया में आप इस बिजनेस को फैला सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव नहीं रहेंगे, आप सही ढंग से समय नहीं दे पाएंगे। समय हम अगर जॉब करने जाते हैं तो 8 घंटे तो हम समय देते ही है ना। हेलो, 8 घंटे देते हैं ना, नहीं देंगे तो क्या होगा? सैलरी में से पेमेंट कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में करते हैं तो ईमानदारी से हम सब सही तरीके से 5 घंटे में समय नहीं देते। सोचने की बात है। और हम सब बोलते हैं हम ये बिजनेस करते हैं, ये हम सब, हमारे ऊपर भी लागू होता है ये बात। सही तरीके से समय नहीं दे पाते। इसलिए दिवाली गई, नए नया नया ईयर आ रहा है। नया ईयर और दिवाली के बीच में अपने आप को एवेलुएट कीजिए, अपने आप की अंदर से खोजिए कि हमारे अंदर क्या कमी रही, उस कमी को सुधार कीजिए। आगे बढ़ने के लिए आपको ये सोचना होगा। ये वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम है। आप अपने हिसाब से समय दे सकते हैं, अपने वर्किंग आवर को चूज कर सकते हैं। अगर आप लेडीज हैं तो घर में बच्चे को स्कूल छोड़ सकते हैं, हस्बैंड को आप जॉब पे या कहीं और काम पे जा रहे हैं तो उनके लिए आप खाना बना सकते हैं, उनको भेज सक करके। आपके पास जो क्वालिटी टाइम बचता है उसके बाद आप घर का काम करके आप इस बिजनेस में एसोसिएट कर सकते हैं। उसके बाद समय रहते आप आ जाइएगा, और समय रहते आ करके आसानी से क्या करेंगे? इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। प्रियंका मैम, स्क्रीन को देख लीजिए। हाँ, उसके बाद टाइम कंपाउंडिंग। ये बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि टाइम कंपाउंडिंग। आप एक, अगर मैं आज एक देवाशीष हूँ, या हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर दिख रहे हैं, या हुकुम सर हैं, या नेहा मैम है, इंद्रजीत सर हैं, वो एक ही हैं। लेकिन उन्होंने अपने टाइम को लिवरेज कर लिया है। उनके पास दो ही हाथ है, लेकिन दो हाथ को लिवरेज करने का तरीका उन्होंने सीख लिया है। तो वो तरीका आपको ये बिजनेस ही देती है, दुनिया में और कोई बिजनेस देती है। आज के समय में ऑटोमेशन का एक जमाना आता है, ऑटोमेशन। तो उन्होंने अपने काम को ऑटोमेट करने की कोशिश किया। ऑटोमेशन के बाद उनको, जो व्यक्ति ऑटोमेट कर लेता है उसको इनकम ज्यादा मिलने लगती है। तो उसके लिए वो स्किल सीखना पड़ता है। वो आपको, वो एक इकोसिस्टम बनानी पड़ती है। उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश किया है, और हम और आप और दुनिया के सभी लोग ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं। इकोसिस्टम बनाएंगे तो आपकी टाइम कंपाउंडिंग हो जाएगी। इसमें क्रेडिट नहीं है। आपको ज्यादा, अगर आपको बिजनेस करते हैं तो आपको लाखों के लाख आपको क्या देना पड़ता है? आपको डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। आपको इसमें कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। आपने पैसे दिए माल लिए, पैसे दिए माल लीजिए, पैसे दिए माल लीजिए। इसका आपको क्रेडिट नहीं, और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि अरे हमें ये तो आता नहीं है, हम कैसे लोगों को बता पाएंगे, कैसे लोगों को समझा पाएंगे, कैसे लोगों से एसोसिएट कर पाएंगे, कैसे लोगों को मुझसे बात कर पाएंगे। कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत ये पड़ती है आपके अंदर वो कन्विक्शन है कि नहीं, आपके अंदर जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है नहीं, अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने जीवन को रिडिजाइन करने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए आप अगर सजग हैं, सावधान है, और आपके पास हिम्मत है, और आपके पास वो जज्बा है कि आप कर सकते हैं, वो सब जगाएगा आपके आपके एसोसिएशन में। जिसमें एसोसिएशन में है वो आपको जगाए। लेकिन अगर आपके अंदर वो आग है, तो अगर आप आग है तो आपको सहारा मिल सकता है। और मेंटरशिप जरूरी है जीवन में आगे बढ़ना। अगर आपको है, जीवन में आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो क्या है? मेंटरशिप चाहिए। बिना मेंटरशिप का कुछ नहीं होता। बिना आपको किसी के मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि हम अगर मार्गदर्शन में नहीं रहते तो क्या होता है? फिर सो जाते, फिर सो जाते। तो अगर सोने से बचे रहना है, अगर आपके जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, जीवन में उन्नति चाहिए, जीवन में अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको मेंटोर चाहिए ही। बिना मेंटोर का कुछ नहीं होता है। इसलिए मेंटोरशिप नितांत आवश्यक है इस बिजनेस में। और एसोसिएशन जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है। अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे आप सोच नहीं सकते। आप देखिए आसपास में, दुनिया में बेहतरीन मिलेनियर बनाने का, दुनिया में मतलब अरबपति खरबपति बनाने का ही काम है। लोग अरब और खरबपति इसी बिजनेस से बन रहे हैं। दूसरे बिजनेस में करेंगे, दूसरे बिजनेस में जाएंगे तो क्या होगा? आपके लोग पैर खींचते हैं, लेकिन इसमें पैर नहीं खींचते, आपको सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही बिजनेस है। इसलिए इस चीज को जानिए। और इसको जानने के लिए आपको बेहतरीन कंपनी आपके साथ मिली है ना, बेहतरीन आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम है। क्या है? प्रमोटर इसके जानदार है, शानदार है।
प्रोडक्ट इसके यूनिक है, वो पावरफुल है, जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, और इस प्रोडक्ट के इतने लाभ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रोडक्ट अनेकों समस्याओं को दूर करने में, अनेकों चीजों में आपको बेनिफिट देता है। इसके प्लान इतने दमदार हैं, यूनिक है, ऐसा कोई जोड़ नहीं है। और पैसा तो आपको समय पे मिल जाता है ना, जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से आपकी टीम के लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से वो समय पे पैसे मिलते हैं। अगर आपको मान के चलिए, एक उदाहरण के रूप में मानता हूँ, आपको 5,334 पैसे अगर चाहिए, 34 पैसे आपको मिलेंगे, 54 पैसे चाहिए तो 50 उतना मिलता है आपके अकाउंट में, जमा होता है, न कि राउंड फिगर जमा होता है। जितना आप काम करते हैं उस हिसाब से हर एक चीज आपको पे आउट होता है, मिलता है, समय भी मिलता है, होता है कभी कभी समय से पहले भी आपके अकाउंट में आ जाता है। और पावरफुल टीम आपको सपोर्ट कर रही है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां समस्या आएगी इस बिजनेस को करने के लिए, उसके लिए आपकी टीम आपका हाथ पकड़ के तैयार है ना। तो देर किस बात की, डर किस बात की। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए, हिम्मत पैदा कीजिए, और बस अपने मेंटोर के साथ बैठिए, चर्चा कीजिए, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जो बीत गई वो बात गई। जहां तक हम भूले बिछड़े थे, जहां तक हमें समझ नहीं थी, हम भटक रहे थे, उस चीज को छोड़ना है और आगे क्या करना है उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो जीवन में सफलता आएगी। और आपको जो 5P आपको याद रखना है, इसके प्रमोटर दमदार है, प्रोडक्ट बेहतरीन है, प्लान शानदार है, और पे आउट टाइम टू टाइम होता है और सही होता है, और पावरफुल टीम आपके पास है। तो ये 5P को अगर आप आत्मसात कर लेंगे तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। और फिर बात आती है हाउ टू वर्क। हमने ज्वाइन हो गए, बिजनेस के साथ एसोसिएट हो गए, तो हमें काम क्या करना पड़ेगा। काम ही पैसे देते हैं। ज्वाइन होने से किसी को पैसा नहीं मिला है। किसी भी कंपनी के साथ जाइए, किसी भी आप कंपनी में जाकर के जॉब कीजिए, आपको बैठने का पैसा नहीं देंगे, काम का ही पैसा देता है। और काम करने से आपके अंदर सारी खुशियां आ जाती हैं। और उसके लिए क्या करना होता है, उसके अंदर एक टूल्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, एक सिस्टम होता है। बार बार हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ऑलवेज फॉलो फॉलो सिस्टम। जो व्यक्ति सिस्टम फॉलो नहीं करता है वो दिक्कत में आ जाता है। कैसे, एक हवाई जहाज आप देख रहे हैं, सिंपल एक हवाई जहाज ने, एक उदाहरण के रूप में हम ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन भी एक सिस्टम को फॉलो करता है। ट्रेन भी एक सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप देखते हैं कि ट्रेन पास हो रही है और एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाना है, तो सिस्टम को ट्रिगर कौन देता है, सिग्नल वाले, उन्होंने चेंज करते हैं, इस लाइन से इस पटरी से दूसरे पटरी पे जाता है, तब वो ट्रेन सही तरीके से चल पाती है। अगर वो बोलेगा नहीं आपने चेंज कर दिया, मैं इसी पटरी पे चलूंगा, तो क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। हम रोड पे चलते हैं, भारत में क्या होता है, हमें पैदल चलें, साइकिल से चलें, बाइक से चलें, कार से चलें, या दौड़ के चलें, या जैसे भी चलें, आपको रोड के लेफ्ट साइड ही चलना है। सेंटर जो रोड होती है उसके लेफ्ट साइड ही चलना है। एक सिस्टम है दुनिया में, हर काम को करने का एक सिस्टम है, एक नोटबुक है, एक एक रोड मैप है। उस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन नहीं, हम बोलेंगे हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपके घर में क्या है, एक दरवाजा होगा, आप सोचेंगे दरवाजे से बाहर ना जाकर के हम दीवार को तोड़ करके जाएंगे, तो क्या होगा, चोट लगेगी ना। एक सिस्टम है, घर से बाहर निकलना है या घर में आना है तो दरवाजे से आना होगा। विंडो से आ सकते क्या, कभी मजबूरी में आ सकते हैं, लेकिन बार बार आना है तो डोर से आना होगा। एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम से अगर आप चलते हैं तो आपको क्या हो, सक्सेस आसानी से मिल जाती है। नहीं तो थक थक के रुक रुक के मिलेगी। इसलिए सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करना। इसलिए 8 स्टेप वो फॉर्मूला है जिसको जीरो से हीरो बनाने का ताकत वही रखता है। बेसिक वही है और बेसिक नींव वही है। इस नींव को अगर आप फॉलो करते हैं, इस बेसिक चीज को अगर फॉलो करते हैं, तो आपको लाभ ही लाभ मिलता है और आपकी ग्रोथ दिनों दिन होती चली जाती है। वो 8 स्टेप है, 8 कदम। उसे 7 कदम बोलते हैं सप्तपदी में, शादी में 7 कदम होते हैं। दुनिया में 7 क्या होते हैं, दुनिया में क्या होते हैं, 7 नक्षत्र होते हैं, सप्त लोक होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं, हैं, सप्त धातु से हमारा शरीर बना हुआ है, 7 धातु। लेकिन उस 7 धातु को ऊर्जा जहां से मिलती है, जो प्राण जहां से मिलता है,
तो चेतना जहां से मिलती है उसको आठवां बोलते हैं। इसलिए 8 स्टेप हम आपके लिए लेके आए। क्या आप इसको जानना चाहते हैं? प्लीज, अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मुझे वाई। हेलो। थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। यस 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 यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। इस 8 स्टेप को अपने जीवन में जरूर फॉलो कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। वो सिंपल है, और लेकिन जितना जो व्यक्ति जो काम सिंपल होता है ना, वो उतना मुश्किल हम बना देते हैं। वो हम मुश्किल बना देते हैं। क्यों मुश्किल बन जाता है? क्योंकि उसमें अपना दिमाग डाल देते हैं। उसमें अपना दिमाग लगा देते हैं, इसलिए वो काम मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपना दिमाग उसमें नहीं डालेंगे, अपने लाइन ने जो बताया उसको अगर आप करते हैं, तो वो काम आसान है। तो पहला काम है ड्रीम। क्या है? ड्रीम। आपके सपने क्या है? आप इस बिजनेस में क्यों जुड़े थे? आपकी क्या नीड थी? वो नीड, वो सपना याद है? कितने लोगों को ये सपना याद है? कितने लोगों को ये नीड याद है? कितने लोगों को ये किस काम के कारण या किस चीज के कारण इस बिजनेस में जुड़े थे? कितने लोगों को वो अपना सपना याद है? अपना सपना। अपना सपना कितने लोगों को अपना सपना? हमको अगर किसी ने एसोसिएशन में, इस एसोसिएशन में लाया था, अपना सपना याद है? अपना किस कारण से इस बिजनेस में जुड़े? अगर वो सपना याद नहीं है, तो बैठिए, अपने सपने को ढूंढिए। ये बिजनेस हम क्यों करना चाहते हैं? तो सपने अगर याद नहीं है, तो ये बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो सपना आपको चाहिए। स्पार्क चाहिए, स्पार्क। स्पार्क। वो सपना चाहिए। क्या होता है, हम लोग ट्रेनिंग और सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करते हैं, और हम दूसरे के सपने को चोरी कर लेते हैं। क्या होता है, हम दूसरे के सपने को चोरी कर लेते हैं। किसी ने बोला टाइम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, हम भी बोल रहे हैं कि हमको भी टाइम फ्रीडम चाहिए, हमको भी मनी फ्रीडम चाहिए, हमको भी वर्ल्ड टूर चाहिए। अरे वो सपना उनका हो सकता है, आपका क्या सपना है? आपकी क्या ड्रीम है? आप इस बिजनेस में क्यों क्यों जुड़े हैं? किसी का विदेश घूमना हो सकता है, किसी को पैसे हो सकता है, किसी को मोबाइल हो सकता है, किसी को बाइक हो सकता है, किसी को टीवी हो सकता है, किसी को अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताना। सबके अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग डिजायर हैं, नीड है। आपकी क्या नीड है? वो क्लियर नहीं होगा ना, तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए अपने ड्रीम को ढूंढिए, अपने सपने को ढूंढिए, अपने वो हुक को ढूंढिए, जो आपको खींच करके आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। उस सपने को लिखने की कोशिश कीजिए, और इसके ऊपर हम आगे बताने की आगे भी बताएंगे कि ये ड्रीम कैसे ढूंढा जाता है, ड्रीम कैसे छांटा जाता है। और आप जिस एसोसिएशन में, जो आप मेंटोर, आपके मेंटोर हैं जिनके एसोसिएशन में, और हमारे जो मेंटोर है रिजु सर, आपको सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से अपने सपने को ढूंढा जाए, सपने को जाना जाए, और आपके अंदर स्पार्क पैदा करें। अगर होता है ना कभी कभी, क्या होता है, प्लग उलग में क्या होता है, वो गंदगी जमा हो जाती है, तो उसको साफ कर दिया जाता है, तारों पे या कहीं पे जो इलेक्ट्रिक के जो कमेंट होते हैं वहां पे जम जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है, तो करंट मिलने लगता है। तो जब तो सपने को जगा दिया जाएगा, सपने को ढूंढने में हेल्प कर दिया जाएगा, तो आपके अंदर वो करंट जाता रहेगा, और करंट जाता रहेगा तो आप काम करते चले जाएंगे। इसलिए सपने को ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है लिस्ट बनाना। दूसरा चीज है लिस्ट बनाना। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन हम कर नहीं पाते। सबसे ज्यादा आसान काम है लिस्ट बनाना। आज के समय में सबके पास मोबाइल है, और मोबाइल में कम से कम 50 से 100 लोगों का नाम जरूर होगा। 50 से 100 लोगों का नाम जरूर होगा। इसलिए आज हम इस पे फोकस करते हैं, आज हम पे ध्यान देते हैं कि अब मात्र आज ही आपके पास समय है। मात्र और आज ही आपके पास समय है। तो अगर आप इस बिजनेस में है, और इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास ये नोटबुक ऐसा होना चाहिए। नहीं है तो आज ही खरीद लीजिए। 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का, जो भी आपके मन इच्छा हो, वो आपको एक माफ कीजिएगा, नोटबुक खरीद के लाना है, और उसके साथ एक पेन भी खरीद के लाना है। एक पेन भी खरीद के लाना है, और आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट किसका बनाएंगे? हम प्री जज कर लेते हैं, वो करेगा या नहीं करेगा, वो करेगी या नहीं करेगी। अपने अपलाइन के साथ बैठ करके लिस्ट में क्या क्या लिखना है वो जरूर याद कर लीजिएगा। लिस्ट बनाना कंपलसरी है, को करे या ना करे। हमें पहले हमें लिस्ट बनानी है, हमें बिजनेस नहीं बतानी है। हमें लिस्ट बनानी है, न कि हमें बिजनेस दिखानी है। क्या आपके घर में कोई शादी ब्याह होता है, शादी या कोई फंक्शन होते हैं, तो आप किसी को इनविटेशन देते हैं, तो आप उनको बताते हैं क्या कि आइएगा, हमने
डोसा बनाया है, इडली बनाया है, ये मंचूरियन रखा है, ये रखा है, वो रखा है, वो सारी डिश बताते क्या? नहीं बताते। आप केवल उनको इनविटेशन देते हैं। इनविटेशन इसी प्रकार हम आपको हमें आपको बता रहा हूं, मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको केवल लिस्ट बनानी है, लोगों का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, बस इतना काम सिंपल है ना। किसी का लिखी, कोई दूसरा व्यक्ति जानेगा कि आपके घर में कि आपने आज उनका नाम लिखा है लिस्ट में, उनका मोबाइल नंबर लिखा है, आप उनके घर में ढाबा बोलने वाले हैं? नहीं ना। तो सिंपल काम है, लिस्ट बनाना, लिस्ट ही तो बनाना है। आज नोटबुक्स आ जानी चाहिए, जिनके जिनके पास नोटबुक्स नहीं है, जिनके पास भी है, वो अपने नोटबुक का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपलाइन को जरूर भेजेंगे कि मैंने आज नोटबुक और पेन लाया है, और वो भी लिस्ट बनाने के लिए लेके आया है। क्या आप लोग इस बात से सहमत है? हेलो? ये एक्शनेबल काम है। जो भी लोग वाई टाइप करेंगे उनका नाम है मधु गौतम। जो भी आज नोटबुक लाने वाले हैं उनका नाम नेहा मैम, हुकुम सर, थैंक यू। नेक्स्ट, विवेक भारद्वाज जी। नेक्स्ट, हिरेन सर। नेक्स्ट, किसी का नाम नहीं लिया तो माफ कीजिएगा, लेकिन जब आप लेंगे तो आपका नाम हो जाएगा। शशिकला मैम, विजय लक्ष्मी। कौन कौन आज नोटबुक्स ला करके लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। प्रदीप शर्मा, संतोष जी, आपका हम चैट देख रहे हैं। जो जो लोग नोटबुक, हाँ, प्रियंका मैम, नोटबुक्स आज खरीदने वाले हैं। और रीना मैम, नीलम मैम, सभी के नाम यहाँ देखे जा रहे हैं, और हमारे सीनियर आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हैं। यस यस, या बबीता मैम, सीमा मैम, है, यस यस, सुनीता मैम, बबीता बागपत। आप ये देखिए, इस तरीके से हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हमें केवल ट्रेनिंग लेनी तो जरूरी है, लेकिन ट्रेनिंग में जो सीखा है उसको एक्शन में भी लाना है ना। तो इसलिए हमें, इसके लिए हमें पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट बनाना, कंपलसरी कंपलसरी बनाना, कंपलसरी। आप एक, आप इसके पावर को समझिएगा। पावर हमारे जो मेंटर हैं, इनसे सर आपको बताएंगे कि लिस्ट बनाने की क्या पावर हो सकते हैं। तो आपको आज ही नोटबुक ला करके पेन लाना कंपलसरी है। अगला जो भी होगा उसमें आपको बताएंगे कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है, और लिस्ट बनाने की पावर को बताएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक, आज जिसके पास, जिन्होंने चैट बॉक्स में नहीं रिप्लाई दिए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ले करके आपको नोटबुक और पेन का निकाल करके यहाँ पे लिख देना है कि लिस्ट बनाने के लिए हमने लाया है, और आप उनको अंदर सिलेंडर कर देना है। अब आप बताइए, आपको इस नोटबुक में हम क्या लिखें, वो आपको बताएंगे। तो पहला टास्क है आज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको लिस्ट बनानी है। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? इनविटेशन, ये आपको बताया जाएगा। होता क्या है, बार बार हम जो किसी को इनवाइट करते, बताने का कुछ, फोन के किसी और काम से लग गए और किसी काम में बात, फोन करते हैं बिजनेस के बारे में और पूछने लगते हैं उनके फैमिली के बारे में, और वो कोई कोई और चीज बता दिया तो फिर उनके उसी में लग जाते हैं। इनविटेशन देने का तरीका है, इनविटेशन तरीका है कि आपको 1 मिनट से 3 मिनट के बीच ही बात खत्म हो जानी चाहिए, पूरी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जब बात करने लगते हैं तो नाम कहानी होने लगते हैं, और जिस काम के लिए हमने फोन किया तो वो हवा में उड़ जाता है। इसलिए इन्विटेशन करने का तरीका कब होगा, कब इम्प्लीमेंटेशन होगा? जब आपके सपने का नाम हो जाएगा, आपके ड्रीम हुक पॉइंट निकल जाएगी, और लिस्ट बनने लगेगा, तभी ये काम हो पाएगा ना। इसलिए आपको नोटबुक लाना कंपलसरी है, तो कंपलसरी है। तो इनविटेशन, ये इनविटेशन तरीका भी आपको सिखाया जाएगा, जिससे आसानी से दुनिया में आज के समय में आप जितने अच्छे तरीके से इनवाइट करते हैं, लोगों को बताते हैं, उतना आपका परसेंटेज बढ़ जाता है, उतने क्या बढ़ जाती है? परसेंटेज बढ़ जाता है, लोग आपके साथ एसोसिएट होने की, ज्यादा लोग एसोसिएट होंगे। तो क्यों ना उस स्किल को सीखा जा। दुनिया में सीख करके कुछ भी किया जा सकता है। सीख करके पैदल से, पैदल जो चलते हैं वो भी सीखते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं। दुनिया में हर चीज सीख करके पीएम भी बनते हैं लोग। हर काम, खाना बनाना से लेकर के हवाई जहाज चलाना, सब कुछ सीख के किया जा सकता है। और आपको बोलने तो आता ही है ना, आप किसी से बात तो करते ही होंगे ना। बस उसको बात करने का तरीका सीख लेना है, और लिख करके नहीं सीखना है, वो बोल करके सीखना है। आसानी से इनविटेशन सीख लेना है, और सीखने के बाद शो द प्लान। जब आप इन्विटेशन अगर सही से करते हैं, तो प्लान जब आप दिखाते हैं तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, और ध्यान से आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं।
इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज की प्रैक्टिस जरूरी होती है। आज हम आपके बीच जो आ रहे हैं, आए हैं, बता रहे हैं आपको, बताने की कोशिश करें, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया और मत क्या उसकी प्रैक्टिस की। और जब हम इस चीज को बताते हैं, समझाते हैं ना, तो आप अगर सोए रहते हैं तो आपको भी करने के लिए स्पार्क मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, कि एनर्जी मिलने लगती है। आप भी अकाउंटेबल हो जाते हैं कि अगर आप बता रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भी करने लगते हैं। इसलिए अगर आप इस पैनल पे आते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तो जो चीज आप बताते हैं वो आप 100% नहीं तो 90% जरूर करते हैं, क्योंकि आपने बताया है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने लोगों को बताया तो आपको भी करना चाहिए ना। हेलो, आपको भी करना चाहिए ना। ये ये बात होती है। इसलिए इस बात को आप समझिए, जानिए, और ये रखिए, आपको प्लान दिखानी है, और प्लान दिखाने के तरीके आसानी से सबको पता है। नहीं पता है, बिजनेस किसका है? हमारा। बिजनेस किसका है? आपका। अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस आपका है। तो बताएगा कौन? बताएगा कौन? हम और आप भी बताएंगे ना। दूसरे के भरोसे कब तक रहेंगे? दूसरे के भरोसे कब तक रहेंगे? सिंपल तरीका है, आपको बना बनाया है, आपको कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, ये लिखा हुआ है, बस ये बस आपको 2 से 4 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 1 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको लोगों को बताना है। अच्छा या बुरा प्लान कुछ नहीं होता है, प्लान प्लान ही होता है। अच्छा प्लान दिखाते हैं, 100 लोगों को दिखाएंगे तो भी 10 लोग ज्वाइन होते हैं, 15 लोग ज्वाइन होते हैं, और बुरा से बुरा दिखाएंगे 100 लोगों को, तब भी 10 से 15 लोग ही ज्वाइन होते हैं। प्लान अच्छा और बुरा नहीं होता, प्लान प्लान होता है। इसलिए प्लान नंबर का गेम है। आप 100 लोगों को दिखाइए तो भी 10 से 15 लोग ज्वाइन होंगे, और आप दिखाइए या आपके अपलाइन दिखाए, हमारे हमारे अपलाइन दिखाए, या बड़े से बड़े लोग दिखाएंगे, तो भी 15 से वो 20 हो सकता है। उन्होंने 1,000 लोगों को दिखाया, तब उनके अंदर 5 लोगों को ज्यादा एसोसिएट करने की क्षमता विकसित हुई। तो हम क्यों डरते हैं प्लान दिखाने से? वो क्या करेगा, हमें मार देगा क्या, भगा देगा क्या, गालियां देगा क्या, जेल में तो नहीं बंद कर देगा? बोलेगा हमको नहीं ज्वाइन करना। इतना ही बोल सकता है ना? है, जेल में तो नहीं बंद कर देगा। तो कितना सिंपल और कितना आसान चीज है। इसको भी कैसे दिखाया जाता है वो भी आपको मिलेगा। बस एसोसिएशन में रहिए और ध्यान से इसको देखिए। उसके बाद है फॉलोअप। जब भी हम प्लान किसी को दिखाते हैं तो फॉलोअप करने की जरूरत होती है। हम प्लान दिखाते हैं, हम ये हम सबके अंदर कमियां होती है कि हम प्लान दिखाते हैं, बता देते हैं, बता दिए, उसका फॉलोअप करने की बात आई तो हम सही ढंग से फॉलोअप नहीं करते, और करते भी हैं तो क्या होता है, देर से करते हैं। जैसे हमने कोयला का उदाहरण दिया था, कोयला आग से आपने निकाला, निकाला, और तुरंत छू के देखिए तो गर्म होता है, लेकिन उसको 5 10 मिनट के बाद छुएंगे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपने प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन दिया, लोगों को ट्रेनिंग और सेमिनार में लेके गए, तो वो गर्म है, उसी समय उसको एक्शन लेने के लिए आप तैयार कीजिए। जिस समय कोयला गर्म है तो दूसरे कोयले को जला सकता है ना, उसमें अग्नि डाल सकते, उस अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जब बुझ गया तो कैसे ट्रांसफर होगा? तो वो 36 घंटे, बार बार बोलते हैं 36 घंटे, 24 से 36 घंटे में आप उसको एक्शन लेने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। अगर उनके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आ रहा है, तो बोलिए, आपकी उसकी स्किल को आप सीख लीजिए, अपलाइन के साथ एसोसिएट करवाइए, और 3 चैनल जो बोलते हैं ABC के फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए, और आप इस फॉलोअप की स्किल को धीरे धीरे सीखिए अपलाइन के साथ। जो आप कॉन्फ्रेंस कराते हैं या बैठ के वार्तालाप कराते हैं, तो अपलाइन केवल आपको उनको नहीं बता रहा है, आपको भी ध्यान रखना है कि आगे चलकर आप भी किसी के अपलाइन बनने वाले हैं, तो किस तरीके से क्या सवाल आएगा, उसको किस तरीके से उनको उसका उदाहरण पेश करते उनको संतुष्ट करना है। जब आप उनके जीवन में संतुष्टि लाते हैं, उनके सवालों को जवाब दे देते हैं, उनके मन में संतुष्टि आ जाती है, तब आपके साथ एसोसिएट होते हैं। लेकिन पहले ही और उनके मन में डाउट रहेगा, और आप उनको बोलेंगे नहीं 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 ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उनके सवालों को, उनके डाउट को सुनिए, समझिए, तो उनके अंदर जो भरास है, उनके अंदर जो हेजिटेशन है, उनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, और उसको बाहर निकाल करके उसका निराकरण कर देंगे, तो आपका काम बनता हुआ चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 100% यूजर बनना है। आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जो भी इक्विपमेंट मिलते हैं, जो भी सामान मिलते हैं, उसका 100% यूजर बनना। ये बिजनेस किसका है? हमारा है। आप इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड, ये बिजनेस आपका है, तो आपके दुकान में, आपके फैक्ट्री में, आपके रो हाउस में, आपके जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट का 100% इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके अंदर कन्विक्शन पैदा होगा, जिसके बाद आप आसानी से कॉन्फिडेंस होकर के लोगों को बता सकते। कब बताएंगे?
आप मान के चलिए किसी को एफओएस इस्तेमाल नहीं किया तो एफओएस का कैसा टेस्ट होता है किसी को कैसे पता। किसी ने टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं किया तो टूथपेस्ट का क्या फायदा होता है, क्या उसका लाभ मिलता है, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे पता चलेगा। आपने हेयर ऑयल इस्तेमाल नहीं किया, लोगों को बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। आपने और सारे प्रोडक्ट, आपने बीशे मशीन, एक्वालाइफ, हेड गियर और सारे जो इक्विपमेंट है और सारे जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया तो कैसे लोगों को बता पाएंगे आप। आपके वो अंदर वो हिम्मत नहीं आएगा ना, डर डर के बताएंगे। तो डर डर के क्यों बताएंगे, हंस हंस के क्यों नहीं बताते हैं। इसके लिए आपको 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा। ये बेसिक चीज है। आप आज जिस स्टेज पे हैं या आप जिस स्टेज का सपना देख रहे हैं उस तक जाने के लिए, उस तक जाते जाते आपको इसी चीज को रिपीट करना है। दुनिया में बड़े से बड़े लीडर भी और छोटे से छोटे लीडर भी इसी काम को करते हैं। और जो ऊपर वाले 2 से 3 काम, ऊपर वाले 4 काम, सिंपल ना 4 काम। ड्रीम लिस्ट नहीं बनाते, लिस्ट नहीं बनाते, लोगों का लिस्ट, किसका, लोगों का लिस्ट, इनविटेशन नहीं देते और प्लान नहीं दिखाते, उनकी ग्रोथ थम जाती है, चाहे हम हो, आप हो या दुनिया के कोई भी लोग। तो ऊपर के 4 काम, 4 काम, 4 चीज चाहिए स्टेबल रखने के लिए आपके बिजनेस को। वो 4 काम अगर आप नहीं करते तो आपके बिजनेस का ग्रोथ स्लो हो जाता है, रुक सा जाता है। इसलिए उसके बाद बी अ टीम प्लेयर। जब आप ये काम करने लगते हैं तो आपके अंदर वो दिखने लगता है कि आप ड्रीम लिस्ट भी बनाए, आपके अंदर वो उत्साह है, आप ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, लिस्ट बना रहे हैं, लोगों के साथ बार बार एसोसिएट हो रहे हैं। आपके लिस्ट में नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ता चला जा रहा है, जिसके लिए आपको इन्विटेशन करने के लिए लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं, लोग मिल रहा है, आपकी लिस्ट में नाम बढ़ रहा है तो आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। प्लान दिखाने के लिए आपको किसी लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं। वो जिसको इन्वाइट इन्वाइट कर रहे हैं, 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे तो उसमें से 5-6 लोग आपके प्लान को देखने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनको ही फॉलोअप करेंगे। बार बार ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और आपके पास प्रोडक्ट आते रहते, इस्तेमाल करते रहते। एक ही दिन तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते ना, डेली करते ना, डेली वॉशरूम जाते हैं ना, डेली वॉशरूम से आकर के हाथ धोते हैं ना, डेली नहाते हैं ना, डेली तेल लगाते हैं ना, डेली अपने फिट, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए काम करते हैं ना, है, डेली चाहिए ना। तो डेली प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। आपके घर में ही इस्तेमाल होता है ना, आप ही करते हैं ना, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके माता पिता, आप अगर आप बैचलर है तो बैचलर भी डेली इस्तेमाल करते हैं। तो डेली प्रोडक्ट का यूजर बनना है, 100% यूजर बनना है, या टीम प्लेयर बनना है। जब आप ये काम करने लगते हैं आपकी टीम बढ़ने लगती है, और टीम बढ़ने लगती है तो आपकी भी जिम्मेदारी है आप स्किल को सीखें और आपके पास जो भी स्किल सीख रहे हैं अपने अप्लायंस, अपने ट्रेनिंग, अपने सेमिनार से, उस स्किल का रिवीजन करें और अपनी टीम में बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके अंदर प्रेजेंटेशन की स्किल बढ़ जाएगी। और जो हमने सुना था शुरू में वीडियो कि क्या लीडर की क्वालिटी होती है, टीचेबल भी होना चाहिए, सीखेंगे और सिखाएंगे। और 8वां जो होता है वो है टेक बुक्स और फंक्शन। हर ट्रेनिंग में ये चीज सिखाया जाता है, बताया जाता है, ये 8 स्टेप। क्या, ड्रीम लिस्ट, ड्रीम का लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट बनाना, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर। और आप लोगों के टेप, पहले जमाने में टेप आता था लेकिन आज के समय ऑडियो सुन सकते हैं, उनका मैसेज जो आता है वो सुन सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग ट्रेनिंग के लिए ऑडियो भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, या वो, और जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है या प्रोडक्ट के बेनिफिट है कैसे लोगों को बताया जाए, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कैसे किया जाए, और उसके अलावा जो ऑफर आए उसको ऑफर का कैसे लाभ लिया जाए ऑडियो में, उसको आप सुन सकते हैं। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने शुरू में डिस्कस किया था, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई विचार नहीं है तो आपको क्या करना होगा, बुक्स पढ़ना ही होगा। बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर वो क्षमता विकसित होने लगती है और आपके अंदर वो ज्ञान आता है। बुक्स सबसे ज्यादा समीपवर्ती दोस्त है आपकी दुनिया में, कोई और दोस्त क्या करते हो नहीं मायने रखता। लेकिन आप बुक्स रख आपके पास होता है तो बुक्स को पढ़ करके आप क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ के क्या करते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करते हैं, बिना बताए वो आपकी बुराइयों को दूर करने में हेल्प करता है। इसलिए बुक्स पढ़िए। और फंक्शन जो भी ट्रेनिंग होती है, एसोसिएशन जो भी ट्रेनिंग होती है, उस एसोसिएशन को साथ जुड़िए। क्या होता है, कभी कभी ट्रेनिंग को इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं, किसी की शादी में जाना है, बुखार हो गए, अरे आप बिजनेस की प्रायोरिटी को नहीं समझते हैं। अगर आप किसी ट्रेनिंग में जाएंगे और कुछ ऐसा चीज बता दिया जाए जिससे आपके जीवन में उत्साह आया और उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी बिजनेस चल पड़ी तो, और नहीं गए तो। इसलिए हर ट्रेनिंग में रहने की कोशिश कीजिए। ऐसी स्थिति आ गई वो बात अलग है, लेकिन आप कोशिश कीजिए 100%। अगर आप बिजनेस बिजनेस के प्रति ईमानदार है तो इस बिजनेस आपको वो सारी खुशियां देंगे और सारी चीज देंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को दिया है, लोगों को दे रहे हैं और लोगों को देने वाली है। इसलिए इस 8 स्टेप को
फॉलो कीजिए, हम सब फॉलो करें, ईमानदारी से फॉलो करें, हम सबके जीवन में खुशियां आएगी, संपन्नता आएगी। और इसके लिए एक पाथ है, हर जगह जाने के लिए इस स्टेप को जो फॉलो करेंगे तो समस्या आएंगी, दिक्कतें आएंगी। इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहला पाथ जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं पी से पेशेंस। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोग नो बोल देंगे। लोगों को आप इनविटेशन करेंगे, लोग नो बोल देंगे। लोगों को डेमो दिखाएंगे, लोग नो बोल देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है, जो जितना पेशेंस रखता है वो उतना कमाता है, उनको उतना जीवन में मिलता है। एक उदाहरण एक रूप में बताता हूँ। एक जो डेली काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको डेली सैलरी, डेली पेमेंट मिल जाता है। मिलता है नहीं, उदाहरण के रूप में बोलता हूँ। एक उससे ऊपर होता है जो काम, जिनके अंडर वो लेबर काम करता है, उनको वीक में आपको पेमेंट मिलता है। कुछ लोगों को डेली मिलता है, कुछ लोगों को वीक में मिलता है। और जो जॉब करते हैं उनको क्या होता है, उनको महीने में पेमेंट मिलता है। इस बात से सहमत है? सहमत है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए वाई। यस। तीन तरीके के लोग हैं ना, एक को डेली पेमेंट मिलता है, एक को हफ्ते में मिलता है, और एक को महीने में पेमेंट मिलता है। यस यस यस। और एक और कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको 3 महीने 6 महीने के बाद ही पेमेंट मिलता है, जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन। लेकिन वो धैर्य के साथ रहता है। कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी किया, कोई काम किया, उसका रिजल्ट उनको पता है 3 से 6 महीने में मिलने वाला है। 3 से 6 महीने में मिलने वाला है। तो तब भी वो धैर्य बना के रखता है, काम करते रहता है, काम करते रहता है, काम करते रहता है। वैसे धैर्य आपको इस बिजनेस में रखना है। ये बिजनेस में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता है। इस बिजनेस में कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है। बस क्विट नहीं करना है, धैर्य के साथ रहना है, और डटे रहना है, बने रहना है, और अपने एसोसिएशन के साथ जुड़े रहना है, ट्रेनिंग लेते रहना है। तो धैर्य रखिएगा। जितना धैर्य रखेंगे उतना आपको मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का नाम सुने हैं ना, दुनिया में 8वां अजूबा कहते हैं। इसलिए हम 8 पॉइंट आपके लिए लेके आए। दुनिया में 8वां अजूबा है। 7वां अजूबा आपने सुना होगा, 8वां अजूबा है वो पेशेंस, चक्रवृद्धि ब्याज। वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको बिजनेस देती है। और अगला है ए, एटीट्यूड। आपका रवैया कैसा है, किसके प्रति? अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। हम हर चीज में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। कमियां नहीं निकालना, अच्छाइयां निकालनी है। दुनिया में सबके जीवन में बुराइयां हैं, कमियां हैं। हमें क्या करना चाहिए, उस अच्छाइयों को निखारना है। अपने को उसके जीवन में अच्छाइयां चाहिए ना, तो अच्छाइयों को निखारना है। निगेटिविटी नहीं चाहिए ना, पॉजिटिविटी चाहिए। तो पॉजिटिविटी, उनके अंदर जो भी क्षमता है उस क्षमता को निखारने की कोशिश करेंगे, और वो क्षमता को निखारते निखारते को और क्षमता विकसित हो जाएगी। और आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। तो अपने रवैये को किसी भी बिजनेस में, किसी भी डाउनलाइन के प्रति, किसी भी अपलाइन के प्रति निगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। जिससे अगर आप जो भी चीज, एक मैनिफेस्टेशन होता है, आपके जीवन में क्या चाहिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। जीवन में अच्छाइयाँ चाहिए तो अच्छा अच्छा बोलेंगे। जो चीज चाहिए वही बोलना है, और जो जो चीज बोलेंगे वो चीज मिलेगा। अगर आप निगेटिविटी बोलते हैं, करते हैं अपने टीम को, अपने अपलाइन के प्रति, या अपने बिजनेस के प्रति, या अपने घर परिवार के प्रति भी, अगर आप निगेटिव आपके मन में विचार है, तो आप जो उसी चीज को बार बार चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और बार बार चिंतन मनन करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो आप सोच रहे हैं। कहते हैं ना, एक ऋषि हुए हैं, युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, मनुष्य यानी जो भी व्यक्ति जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बनता है। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करने लगेंगे, करते करते वैसा बन जाएंगे। तो आपको जीवन में जो पाना है, करना है, जो चाहते तो चाह रहे हैं, जो आपके सपने हैं, उस सपने को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार मैनिफेस्ट कीजिए, बार बार एफर्मेशन कीजिए। जिस चीज को बार बार बोलते हैं वो आपके साथ होता है। कहते हैं ना, बार बार किसी चीज को बोला जाए वो मंत्र बन जाता है। और अपने मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है, और पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है। अपने माइंड सेट को सही रखने के लिए आपको बार बार अच्छी चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। रिपीटेशन करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, अच्छी चीजों को सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे, तो आपकी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो एक्शन होने लगेगा, और रिजल्ट भी बेहतरीन तरीके से आपको मिलने लगेगा। इसलिए रवैयों को, अपने एटीट्यूड को बदलने का प्रयास कीजिए। और तीसरा, बार बार हम बोल रहे हैं, टीचेबिलिटी, सीखने की क्षमता। आज हम जहाँ हैं, हमने कुछ सीखा है, जाना है, और उसका अभ्यास किया है, वही है, इसलिए हमने वहां पहुंचा है। इसलिए आप भी नया कुछ सीखिए। सीखने के बाद जो हमने बताया, आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको
सारी प्रोसेस करना है। तो सारे प्रोसेस कब होगा? जब आप सीखने का अभ्यास करेंगे, सीखने की अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे, तभी हो पाएगा। और जिसने भी सीखा है, जाना है, आगे बढ़ा है, तो आपको सीखने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। अपने कॉलर को टाइट नहीं कर रखना है, कॉलर को नॉर्मल रखना है। और जो भी अपलाइन, जो भी आपके सीनियर, दुनिया में हम सब जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सीनियर को कुछ नहीं आता है, उनके डाउनलाइन को ज्यादा आता है। तो अपने को ज्यादा दिखाना नहीं है, सीनियर हमसे सीनियर है, हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता फील करते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पढ़ लिया है, आपके माता पिता उतने एजुकेटेड नहीं होंगे कि अपने माता पिता को इग्नोर करते कि नहीं ना, माता पिता ही होते हैं अपलाइन। उनकी बात को सुनिए, समझिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जितना माता पिता की बात आप बच्चे सुनते हैं, उतना उनको प्रगति मिलती है। और एक्टिव माता पिता, एक्टिव, जो समझदार माता पिता बोलते हैं, एक्टिव माता पिता में एक्टिव नहीं होते हैं, माता पिता ही होते हैं, उनको बोलते हैं समझदार माता पिता। कुछ ऐसे माता पिता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य को संवारना चाहते हैं। ऐसे ही माता पिता ऐसे अपलाइन के साथ एसोसिएट रहेंगे, तब आपके जीवन में सफलता आएगी। नहीं तो नेगेटिविटी आ ही जाती है। अगर आप पॉजिटिविटी के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो नेगेटिविटी आने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आती है। अपने आप आती है, बीमारी को लाना नहीं पड़ता, बीमारी अपने आप आती है। अच्छी आदतों को छोड़ देती है और बीमारियां आ जाती है। ठीक है, इसलिए टीचेबल होइए, सीखने की क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए, और सीखते सीखते ही आप सारी स्किल सीख जाएंगे। और कब सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोच के देखिए, जब से ये ट्रेनिंग शुरू हुई मॉर्निंग की, आपने कितने सारे नॉलेज लिए होंगे। उस नॉलेज को आप याद कीजिए, उससे पहले आपको पता था, लेकिन कब हो पाया? जब आप ट्रेनिंग में आए, एसोसिएशन में आए, तभी हो पाया। और एसोसिएशन में रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, और सीखने की क्षमता आपको विकसित ही हो जाएगी, अपने आप विकसित हो जाएगी। और दूसरा है, अंतिम है, जो फोर्थ है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अपने टीम के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति ईमानदारी। जो हम बोल रहे हैं उसको करने की कोशिश तो कीजिए। असफलता मिलना आपके हाथ में नहीं है, करना बस आपके हाथ में। ईमानदारी रहिए। जो भी प्रोडक्ट आप, डाउनलाइन का, अपलाइन का, किसी के पैसे के प्रति और काम के प्रति ईमानदार नहीं बनेगी। ये इसके ऊपर बहुत और हो सकता है। तो इस चार चीज हमने बताया। पेशेंस रखना है, एटीट्यूड अच्छा रखना है, रवैया अच्छा रखना है, सीखने की क्षमता विकसित करना, करते रहना, और ऑनेस्टी रखना। आप ये काम करते हैं तो उसके साथ इस काम को किसके माध्यम से करना है? ये 8 स्टेप। ड्रीम लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन देने की क्षमता, तो प्लान दिखाने की जो स्किल, फॉलोअप करने का तरीका, 100% यूजर करने की आदत डालना है, और टीम प्लेयर बनना है। और ये टेप, बुक्स और फंक्शन, यानी ऑडियो, बुक्स और फंक्शन को प्रायोरिटी सेट करके रखना है, प्रायोरिटी देना है उसको। कहीं कहीं की किसी की शादी हो रही है, और आपके उसी डेट में अगर फंक्शन आ रहा है, तो आप प्रायोरिटी दीजिए फंक्शन को। शादी में शाम को भी जा सकते हैं, शादी में शाम को भी जा सकते हैं, सुबह ही जाने की जरूरत नहीं। बिजनेस आपने ट्रेनिंग के बाद भी जा सकते हैं, वर्कशॉप के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन समय निकल जाएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज की चारों स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वो 8 स्टेप, ये 4 पाथ के जो फॉर्मूले उसको याद रखेंगे, तो हमारे और आपके सबके जीवन में खुशियां आएगी, और सबके जीवन में उन्नति आएगी। और ये सब काम हो पाता है जिनके माध्यम से, जो उसको बोलते अपलाइन, करता धरता, हमारे घर के गार्डियन, उनके सामने भी हो पाता है। तो ये इस चीज को समझिए, और हम सबका उन्नति होगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए, हमारे साथ को रिलेट करने के लिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बोलना चाहूंगा इंद्रजीत सर का, जिन्होंने बेहतरीन पैनल दिया, हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब बहुत काबिल, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। और सर इस तरह की ट्रेनिंग मैं चाहूंगा बार बार आगे भी होती रहे। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। ये सब हो पाता है, हमने कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ नहीं जाना, हमने बस एक ही काम किया है, वो अपने अपलाइन की बात हमने मानने की कोशिश किया है। और जब से अपलाइन की बात जो भी लोग मानते हैं, उनके जीवन में सारी चीज आते हैं। तो आगे हम चलते हैं, हमारे बीच हैं सुनीता कुमारी मैम। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे, आपने हैंड रेज किया मैम। प्लीज हैंड रेज कर रहे हैं तो हमारी आवाज तक को सुनिए।
आगे बढ़ते हैं। नेहा जायसवाल मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जायसवाल मैम, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपके सिखाए हुए चीजों को हमने फॉलो करने की कोशिश किया है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे मैम। नेहा जायसवाल मैम, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है please। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस पैनल में जितने भी लोग हैं सभी को नमस्कार। और सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी नजीत सर का, उन्होंने ये पैनल दिया। और मेरे ग्रेट अपलाइन भी हैं, जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। हर कदम पे साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू करना चाहूँगी आप सभी का। आप लोग इस पैनल में डेली आते हैं, टाइम पे आते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज की ट्रेनिंग। देवाशीष सर को तो हम बहुत पहले से मिले हुए हैं, जानते हैं, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छा है। और अगर आज की ट्रेनिंग की बात करूं तो उन्होंने जो भी चीजें बताई, जस्ट मिनट मैम, अनम्यूट कर लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये ट्रेनिंग आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। तो आप जिस पैनल में जो भी आपने जो आज सीखा उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, तभी आपके लिए ये ट्रेनिंग बेस्ट हो सकती है। क्योंकि सुनने में तो हमें चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है तो हम लेजीनेस दिखा जाते हैं। जैसा कि सर ने आज बोला कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, आप डायरी लीजिए, कॉपी लीजिए, नॉर्मल कॉपी ले लीजिए, उसमें लिस्ट बनाइए, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए। तो ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए ट्रेनिंग बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि ट्रेनिंग को फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर टियाम्स बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वैल्यूबल फीडबैक देने के लिए और वैल्यूबल सजेशन देने के लिए। और लोग इस चीज़ को मानिए। और मैम बात बता रही है तो समझिए, आपको मानना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाया है। तो पाया है इसलिए उन्होंने किया है, तभी पाया है, तो आप भी करेंगे तो मिलेगा। तो ममता केमवाल मैम, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आपने हैंड रेज किया है मैम। ममता केमवाल, अगर वीडियो में आ सके तो बहुत अच्छी बात। ममता केमवाल मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर जी अनम्यूट। हो हेलो, गया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। पैनल में बैठे सभी लीडरों को गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी। और उसके बाद सर जी हमारी जो गुरुजी है, जो हमें हमारे माता पिता है, जो हमें इस धरती दुनिया पे लाते हैं, उसके बाद हमारे गुरुजी आते हैं। और इंद्रजीत सर ने बहुत अच्छा पैनल दिया है जहाँ पे हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और सर जी जो बात करी जाए आपकी ट्रेनिंग की, बहुत लाजवाब ट्रेनिंग थी। बट इसके लिए ना सर जी हमें एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है लॉ ऑफ एक्शन, जो कि गुप्ता सर ने उस दिन बताया था। तो अगर जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने लिए और अपने टीम के लिए, तो ये हमारे लिए कोई बेनिफिट्स नहीं देगी। तो इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे जो मेंटोर है, मेरे गुरु हैं, और वो भी यही कहते हैं कि भाई जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मेरा तो बस यही है सर कि सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे ही बढ़ना, यही एक जिंदगी का मूल मंत्र है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने अच्छी तरीके से बताया। एक चीज ऐड किया, देखो इसलिए बात होती है कि हम बार बार लोगों को से जुड़ते हैं तो हमको सीखने को मिलता है। वह लॉ ऑफ एक्शन की बात उन्होंने मैम किया, क्या किया? लॉ ऑफ एक्शन की बात कब कर पाए? जब उन्होंने ट्रेनिंग में थे, तब उन्होंने सुना। तो आप जो चीज सोचते हैं ना, कहते हैं जो जिसका सोचता है करता है। सोचता है, आपने मैनिफेस्ट किया या अफर्मेशन कर रहे हैं, और सोचता है करता है, एक्शन में लाते हैं, तभी वो बनते हैं। तो हमने जो आपको बताया था, इस तरीके से अगर आप इस फॉलो को, इस फार्मूला को अपनाते हैं तो आपको लाभ मिलती है, और लाभ ही लाभ मिलती है। इस चीज को करने की कोशिश कीजिएगा। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे रेखा। रेखा मैम है 6 स्टार सोनीपत से, अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं मैम, आपने हैंड रेज किया है मैम, अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और पैनल में बैठे सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। सर आपकी हर ट्रेनिंग बहुत ही बेस्ट होती है, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और बहुत ही सारे सीनियर, मैं ये कह रही हूँ कि भगवान हमने देखे नहीं पर भगवान की तरह ही हैं, और हमें अच्छा रास्ता दे रहे हैं। और सर बहुत ही बेस्ट सर, मैं भी इस पे
मैं खुद अपने ऊपर पहले अप्लाई करूंगी, फिर साथ में अपनी टीम को भी लेके जरूर। सर बहुत ही अच्छा बता, थैंक यू सर। और इंद्रजीत सर का तो क्या कहना, जो हमें इतना अच्छा पैनल दिया है, एकदम बहुत ही बेस्ट सीनियर है। और सभी सीनियर से हमें कुछ ना कुछ हर रोज सीखने को मिलता है, सीनियर से भी और जूनियर से भी। बहुत बहुत ही बेस्ट पैनल है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, हर रोज अपनी फैमिली से मिल पाती हूँ। एक टियास फैमिली है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल अच्छा लगता है, बस हमें क्या करना है, हमें बिखरना है। परिवार में क्या होता है, हमें बिखरना बिखरना है, क्या बिखरना है। तो हम यहाँ जुड़ते हैं, मिलते हैं, और क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। तो उस नॉलेज को बिखारना है, लोगों में फैलाना है। जब तक फैलाएंगे तभी काम बनेगा, बिना फैलाए काम नहीं पड़ेगा, बनने वाला है। तो उस स्किल को सीखिए और अपने तक मत रखिए। चलिए अगले कार्य में हम बढ़ते हैं। प्रदीप शर्मा सर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। प्रदीप शर्मा सर, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। प्रदीप शर्मा सर, अपने हैंड रेज किया है तो मैं आपको अनम्यूट कर दूँ। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग और सर। पैनल को गुड मॉर्निंग। और बहुत बढ़िया रहा पैनल आपका आज। अब इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी है सर, गजब। और धन्यवाद करना चाहूंगा इंद्रजीत योगाचार्य जी का, जो इतना बढ़िया पैनल चलाया और रोज कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया लगता है सर। और वीडियो जो आपने, धीरेन्द्र सर ने आपने जो भी चलाई हो, वीडियो बहुत बढ़िया चलाई थी। वीडियो में ही सीख मिलती है कुछ। अपने आप को दिखाओ। जब तक आप दिखाओगे नहीं, निखरोगे नहीं, जब तक आपको कोई पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं। क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं बनाओगे, कोई पहचानेगा नहीं। ऐसे दुनिया चलती रही, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कोई कोई किसी की पहचान नहीं बना पा रहा है। सब ऐसे कर आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लीडर हैं, जो लोग हैं हमारे सीनियर हैं, जो लोग 2, 4, 10, 20 हजार लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? हमने कर्म किया है। हम भी इसी पे चल रहे हैं, इसी रास्ते पे। हम भी इसको नोट कर रहे हैं। हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन अब इस चीज को जो हम माइंड में ला रहे हैं, हम बहुत जल्दी रैंक भी चेंज करेंगे। और टूर भी चल रहा है, उसके लिए भी काम करेंगे, काम कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया लगा सर आज आपकी मीटिंग, बहुत मस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर। मुझे आप बोलने का मौका दिया सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बीत गई बात गई, बीत गई बात गई। अब आगे हमको उसको रिग्रेट नहीं करना है। जहाँ चूक हो गई है उसको सुधार करना है, और फिर आगे बढ़ना है। इसी कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे। आ, मधु मैम, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। मधु गौतम मैम। यस मधु मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और पैनल में बैठे सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इंद्रजीत सर का, जो उन्होंने इतना अच्छा पैनल चलाते हैं, सुबह सुबह मोटिवेट हो जाता है अच्छे से। और सर आपकी जो ट्रेनिंग थी बहुत अच्छी थी सर। सर वैसे तो मैंने दोबारा से सुना है आपको, जो पिछली बार ट्रेनिंग हुई थी उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बताया था, और अब की बार भी बहुत, मतलब इतने अच्छे तरीके से बताया है कि जितना बोले आपके बारे में उतना कम है। जो आपका बताने का तरीका है ना सर, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा लगता है कि हम खेल खेल में अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, और दूसरे को भी कैसे बढ़ाना है। अपने जो जूनियर है उनको हम कैसे मिलकर लेकर चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वैल्यूबल फीडबैक देने के लिए। और आगे हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक्शन में लाने का प्रयास करेंगे, हम सब मिल करके। एक व्यक्ति से नहीं हो पाता है, हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं, एक परिवार के साथ करते हैं। तो प्लीज इसको एक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हमारे साथ हैं विवेक भारद्वाज सर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। विवेक भारद्वाज सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज आपको पैनल पर देख के सर बहुत खुशी हुई, और देखते ही जो है आज लग गया कि आज जगना बहुत तगड़ा है। सो आज आपने बहुत तगड़ा जगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोगों को बहुत दिन के बाद आपने जगाया है। आपकी मीटिंग को नो डाउट सर कि आपकी मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। आपकी नेहा मैम की तो मीटिंग बहुत जबरदस्त होती है। और जब जिस पैनल में आप बैठ जाते हैं, जान में नहीं जान में जान डाल देते हैं आप। तो आज भी आपने जान में जान डाला है, और आज आपने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि हम लोग आपका वीडियो भी जो है यूट्यूब पे देखते रहते हैं, और उसमें भी जो है उससे भी बहुत ज्यादा सीखते हैं हम लोग। और इस पैनल में भी आज आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया हम लोग को।
तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगेन सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सो मच। थैंक यू सो मच सर। ये सब हो पाता है अपने अपलाइन के बात, पहली बात हमने जो सुना था, आप करो तो सब अच्छा होगा। तो हमने उनकी बात सुना और आगे अगर नहीं सुनेंगे तो वहीं रहेंगे, सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपने अपलाइन की बात सुनना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और आपके ऊपर भरोसा किया और आपने उनके ऊपर भरोसा किया, तो तभी बात बनेगी जब आप उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तभी हो पाएगा। तो हमारे बीच में हिरेन बेड़ा सर हैं, और जो मुंबई से हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। हिरेन सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड सभी को मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज दो चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक पहली बात, आज जो वीडियो चलाया हुआ था और आज जो ट्रेनिंग हुई थी, वो कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों एक दूसरे को मैच हो गए। तो जीवन में हमारा जो अभी डायरेक्ट सेलिंग का जो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे अभी सर आपने बताया था कि हमें लोगों को मिलते रहना है। क्या पता कौन सा व्यक्ति जो है हमारे लिंक में बैठ जाए और हमारे साथ काम करते करते आगे खुद निकल जाए और हम भी आगे निकल जाए। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हर वक्त हमें प्रयास करना है कि हम लोगों को मिले और हमारे प्लान, जैसे अभी आपने बताया था, प्लान बताए, डेमो बताए, खुद यूजर बने, ताकि हमको विश्वास आए और दूसरों को हम विश्वास दे पाए। जिसके लिए लिस्ट जरूरी है, लिस्ट के बाद प्लान जरूरी है, इसमें प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है, इनविटेशन जरूरी है, प्लान शो करना है, डेमो शो करना है, अपलाइन से हमें भी सीखना है, हमारी टीम को भी सिखाना है। हमको एक ब्रिज का काम करना है, ताकि लोग भी सीख पाए, हम भी सीख पाए, और लोगों के घर में भी पैसे हैं, हमारे घर में भी पैसे हैं। थैंक यू सो मच। इंद्रजीत सर ने ये पैनल जो बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार पैनल बनाया हुआ है। सभी को यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो मैं इंद्रजीत सर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। नेहा मैम जो हरदम हमारे साथ रहते हैं, कभी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम अकेले हैं। बिल्कुल तो सर। उनको भी मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर आपकी तो बात ही अलग ही हो जाती है। तो आप आज जो ट्रेनिंग दी है, तो वाकई में एक वर्कशॉप भी मुझे लग रहा था कि एक वर्कशॉप में मैं बैठा हुआ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम काफी हो चुका है। सभी को मैं धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फीडबैक देने के लिए। और ये आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को सीखना चाहिए। और आपने कहा कि लिस्ट बनानी चाहिए। कहते हैं ना, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आने बैठे, कब आपके पास ऐसे लोग मिल जाएंगे, हिरेन जैसे सर, नेहा जसवाल मैम जैसे, और कौशल्या मैम जैसे लोग कब मिल जाएंगे, कोई कह नहीं सकते। इसलिए लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे तभी हो पाएगा। इसलिए हम कौशल्या मैम को इन्वाइट करते हैं। कौशल्या मैम, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे हम। कौशल्या मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग वेरी एंड गुड गुड। मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया मैम। अरे सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। देखो, ट्रेनिंग रियल में आपकी जबरदस्त होती है, नो डाउट। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सभी मेंटोर्स का, गुरुज का, क्योंकि जो इंद्रजीत सर ने ये मॉर्निंग का जो पैनल लिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी कि यहाँ पे हर लोग अपनी बात कहने के लिए इच्छुक जो रहते हैं, वो कहाँ कहें, तो यहाँ वो अपनी बात को कह पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, और उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये पैनल है। जैसे रात के पैनल्स को हम खाली सुन पाते हैं, कोई क्वेश्चन बना तो हम पूछ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे हम माउथ से जब बोल पाते हैं, एक दूसरे के साथ में कंफर्ट हो पाते हैं। और जो मोटिवेशनल जो वीडियो हैं, क्योंकि पर्सनली कोई भी ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जब हम सुबह सुबह कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, तो हम लाइफ पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रहते हैं। साथ में अगर 1% भी हम उस तथ्य के बारे में सोचते हैं कि जो हमने सुबह सुना है, चाहे उसमें से 10% सुना है, 5% सुना है, डजन मैटर, लेकिन हमने कुछ सुना है
तो उसका 1-1% भी अगर हमारे अंदर जा रहा है तो 2-4-6 सालों में एक बड़ा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि वो डेली रूटीन में एक मोटिवेशन मिल रही है। और डेली रूटीन में की गई चीजें एक दिन अंजाम जरूर देती हैं, ये बहुत बड़ा सत्य है। भले वो कम कर रहे हैं तो ज्यादा समय लगेगा, और उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं तो कम समय में दिख जाएगा। और आपने जो ट्रेनिंग ली वो बहुत ही जबरदस्त थी। क्यों? क्योंकि जिस भाषा में आप लोगों को बताते हैं, और एक जो आपका जो साउंड बीच में जो आप जो कहते हैं ना, हेलो, यानी कि जो जग रहा हो वो ये दोबारा क्या कहने वाले हैं, यानी कि एक वो कंसंट्रेशन को बार बार में कनेक्ट करना, जो इधर उधर होता है ना, कि जब हम नारी शक्ति वर्किंग में होती है सुबह सुबह, तो लेकिन जैसे ही आप कहते हैं हेलो वाई लिखें, तो लोगों को लगता है कुछ नया है। तो वो कहीं भी बीच बीच में अपने माइंड को हिलाता है और कनेक्ट करता है, कितना भी दूर है लेकिन वो कनेक्शन बनाता है, और ऐसे बनते बनते एक बड़ा इजाफा होता है। तो वेल एंड गुड, और आई रियली अप्रिशिएट। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। आप जैसा जुझारू होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता कब आती है? जब आपके अंदर क्वालिटी विकसित होती है। अच्छी क्वालिटी जब विकसित करते हैं, जिस तरह से हम पेड़ देखते हैं ना, पेड़ का जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ उतना स्ट्रांग होता है। तो अपने स्ट्रांगनेस को बढ़ाने के लिए अपने स्किल को बढ़ाना होगा, तभी हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुनीता कुमारी मैम, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। और समय बहुत हो रहा है तो जल्दी जल्दी हम करेंगे, कोशिश करेंगे। सुनीता कुमारी मैम, अपने आप को अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और पैनल में बैठे सभी को गुड मॉर्निंग। और सर सबसे पहले तो मैं अपने सभी सीनियर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें यहाँ तक लेके आए और हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और ये पैनल हमें दिया है सर। इसके अलावा सर आज का सेशन बहुत जबरदस्त था सर, सुबह की वीडियो भी बहुत अच्छी थी और सर आपका ये पैनल भी। और सर अब जैसे तितली का हम सफर देखें तो वो इतना मेहनत करती है सर, और हम भी चाहेंगे कि हम एक तितली बने, क्योंकि इतनी परेशानियां जूझने के बाद लास्ट में जब उसकी जो शेप होती है उसे सभी छूना चाहते हैं सर। तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे बने सर। और सर आज के जो 8 स्टेप आपने बताए हैं वो बहुत ही खास है सर, वो अगर हमने अपने जीवन में ढाल लिए तो हमारी सक्सेस को रोकने वाला कोई नहीं है सर। तो सर सबसे पहले जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ड्रीम ड्रीम हर एक इंसान का होना चाहिए सर। जब तक हमारी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है हम सक्सेस नहीं हो सकते सर। और ड्रीम पाने के लिए सर लिस्ट बनाएंगे तो ही हम अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। और सर हमने ये शुरू भी कर दिया है, तो कुछ कुछ हम अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं सर। वाह। और और सर इनविटेशन भी देते हैं सर, और प्लान भी शो कर। अभी शुरू पूरा अच्छे से नहीं आया है सर, पूरा क्या नहीं है अभी तक, तो हम अपने सीनियर से ही प्लान दिलवा रहे थे। लेकिन सर अब हम भी आगे प्लान देने की कोशिश करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे और फॉलो अप भी करेंगे सर। और यूजर हम खुद 100% बन चुके हैं सर। हर एक प्रोडक्ट मैं अपने घर में यूज करती हूँ, क्योंकि सर इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। हम कोई भी कुछ बोलता है ये चीज ऐसी है, नहीं मैंने खुद यूज किया है, ये ऐसा है, तो उससे हम कॉन्फिडेंस के साथ सर सामने वाले को बता सकते हैं। और सर हम अपनी टीम को भी अच्छे से संभाल सकते हैं, हम प्लेयर हो सकते हैं। और सर बुक्स पढ़ना या वीडियो हम कुछ भी देखते हैं उससे हमारी बहुत नॉलेज बढ़ती है सर। ये 8 पॉइंट बनाने बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मौका देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने वो सारे पॉइंट गिना दिए और एक्शन लेते हैं तो जो कहते हैं इस्तेमाल करो और विश्वास देखो। करके देख लो भाई। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो वही है जहां थे। तो अंत में हम लास्ट हैं, हैंड रेज किए हैं कमल मैम। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंची है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट में करेंगे। यस। हेलो। यस हेलो मैम, बताइए मैम। कैसे हैं मैम? और आपकी आप आज की ट्रेनिंग और आप अपने अपलाइन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे मैम? तीनों चीजें। मेरे अपलाइन के बारे में मैं बोलूंगी, वो बहुत ही इमोशनल नहीं, आराम से बोलिए, क्योंकि अपलाइन एक भगवान ही होते हैं तो उनके प्रति हमारी कृतज्ञता तो बनी रहती है। जी मैम। रिलैक्स। तो जैसा कि हमने देखा
मैम इमोशनल हो गई है। मैम के जीवन में ये बिजनेस, बिजनेस के प्रोडक्ट और उससे पहले अपलाइन जीवन में इतने सारी खुशियां लेकर आए, इतने जीवन में परिवर्तन लाया, और कहाँ से कहाँ तक आज पहुंचने वाले हैं मैम। और सब हो पाया हिरेन सर और कमल मैम को जो एनर्जी मिल पाई वो है नेहा मैम, और पूरे इंटायर जो परिवार है हमारा टियांस परिवार, इंद्रजीत सर की पूरी जो कम्युनिटी है वो हेल्प कर पाई। और आज मैम इतनी इमोशनल हो पाई, बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी खुशी उनके अंदर से झलक रहा है। और अपलाइन के प्रति वो ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है। इसलिए अपने अपलाइन के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहें, क्योंकि अपलाइन आपको हर केवल बिजनेस की मुश्किलों से नहीं निकालती है। अपलाइन के पास वो क्षमता विकसित हो जाती है, आपकी जीवन से आए सभी कष्ट कठिनाइयों से निकलने की वो रास्ता बता देते, पाथ बता देते हैं। इसलिए अपलाइन का हाथ हमेशा पकड़ के रखिए, अपने जैसे पेरेंट्स का हाथ पकड़ के रखते हैं ना, मेले में जाते हैं बिछोड़ने से बचे रहने के लिए, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखिए। जीवन में आपको डूबने नहीं देगा, जीवन में आपको डूबने नहीं देगा, बस आप हाथ छुड़ा कर भाग ना जाए। तो आप हाथ छुड़ा के मत भागिएगा, आप डटे रहिए, बने रहिए, और अपलाइन के एसोसिएशन में बने रहेंगे तो चार चांद लगेगा आपके जीवन में भी, और आपके ऊपर विश्वास करके जो भी इस बिजनेस में आया है उनके ऊपर भी। तो कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट है, अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं मैम। नहीं, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे आपसे और फिर कनेक्ट होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। उसके साथ साथ रेगुलर इस ट्रेनिंग, इस मीटिंग में जुड़े रहिए और अपने स्किल को इन्हांस करते रहिए। तो फिर से अंत में हम थैंक यू बोलना चाहेंगे इस पैनल को जिसने दिया है, इंद्रजीत सर से, इंद्रजीत सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे, नेहा जायसवाल मैम को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और हमारे अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, और इंटायर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और इस कंपनी को और कंपनी की जो करता रहता है मिस्टर ली जियोन को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिनके कारण ये सारे काम संभव हो पाता है। हमारे अपने ड्रीम को जीने के लिए, ड्रीम को सक्सेसफुल करने के लिए हमें एक रास्ता मिला है, एक फार्मूला मिला है, उस फार्मूले पे चलने में, उस रास्ते पे चल करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो इस चीज को, इस फार्मूले को, इस जानकारी को आप ध्यानपूर्वक इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, हम सब फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।